नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल हिजाब विवाद पर बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव हैं। तो ये बड़ा हमला उनकी तरफ से अखिलेश यादव पर बोला गया है, साथ ही बेहद गंभीर आरोप भी लगाया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी हमला बोला। कहा कि ये वो पार्टियां हैं जो वोट के लिए देश को बेच देंगी। ये बड़े और गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और वो लगातार हिजाब कंट्रोवर्सी पर बात भी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब समय की मांग बन गई है। एक देश में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे हिजाब विवाद में देश को तोड़ने की बड़ी साजिश हो रही है, देश के बंटवारे की बड़ी साजिश हो रही है और जरूरी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो इस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि बिहार से सांसद भी हैं, वो लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। तो ऐसे में एएनआई से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह की ओर से तमाम अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने करहल विधानसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार का भी जिक्र किया और गिरिराज सिंह ने यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो अपने पिता को आगे किया है, अपने पिता को खड़ा कर दिया है। लेकिन पिता ने भी सोचा कि इनके पक्ष में क्या बोलूं, ऐसे में वो नाम ही लेना भूल गए। तो मुलायम सिंह ने यूपी को बदनाम करने वालों का नाम नहीं लिया। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला गया है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये सोचा था कि तुष्टीकरण की राजनीति करके या फिर जातिगत राजनीति करके वो शायद वोट बैंक बटोर पाएगी, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अब अपने बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव को भी अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा है। करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव ने यह सोचकर चुनाव लड़ा था कि उनके लिए एक सेफ सीट होगी, वो यादवों का गढ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी ने अखिलेश यादव के लिए बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल, जो कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं एक वक्त पर, उन्हें अपना गुरु मानते हैं एसपी सिंह बघेल, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। चुनौती बड़ी है और यही वजह है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। तो तमाम बातों पर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से की जा रही है और इतना ही नहीं, जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की जा रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से देश के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के योगदान में अपना पूरा बलिदान दिया, जिन्होंने देश को जोड़ने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना बलिदान देश के लिए न्योछावर कर दिया, लेकिन किस तरीके से जिन्ना, जिसने देश को तोड़ने का काम किया, उसकी तुलना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जा रही है, महात्मा गांधी से की जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र एएनआई से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा एक वर्ग के वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना की तुलना पटेल से करते हैं और वहीं कांग्रेस अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करती है। देश को अपमानित करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वोट के लिए देश को बेच देंगे, ये वो राजनीतिक दल हैं। तो बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला क्या है। इतना ही नहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिस तरीके से भैया करार दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा हमला चरणजीत सिंह चन्नी और
कांग्रेस पार्टी पर बोला था। उन्होंने कहा था कि सीएम चन्नी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बल्कि केवल मुख्यमंत्री चवन्नी ही ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बांटने और देश के संघीय ढांचे को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया था, मुगलों ने भी ऐसा ही किया। अब कांग्रेस और प्रियंका गांधी ऐसा करके देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। ये बड़े आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं मुगलों से कांग्रेस पार्टी की तुलना भी की थी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी है और जिस तरीके से रणजीत सिंह चन्नी ने ये बयान दिया और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां तालियां बजाई, उस पर खुशी जाहिर की उनके बयान पर। इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराजगी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में खास तौर पर है और कहीं ना कहीं अब वो तमाम नाराजगी इस तरीके से बयानों में सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है और कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वो वोट बैंक नहीं बटोर सकते हैं। देश को तोड़ने की उनकी ये साजिशें किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। और बात अगर करहल सीट की है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए करहल सीट फंस चुकी है। कहीं ना कहीं हालात बेहद बिगड़ते नजर आ रहे हैं और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम नाग की लड़ाई बन चुका था और वो सीट हार गई थी, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव भी करहल सीट हार रहे हैं। जिस तरीके का राजनीतिक समीकरण फिलहाल करहल सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल के रूप में एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी करती है, क्योंकि वो खुद दलित हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, करहल सीट पर लोगों की नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि दरअसल मैनपुरी, इटावा, जसवंतनगर जो है वो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस गढ़ में कोई विकास कार्य नहीं किया है। गुंडागर्दी चरम पर थी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। तमाम उत्तर प्रदेश की जनता तमाम अहम मुद्दों पर फिलहाल मतदान कर रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, इसके अलावा विकास कार्य और तमाम योजनाओं का जो सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है, उन तमाम योजनाओं पर फिलहाल मतदान हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो तुष्टीकरण की राजनीति करके एक विशेष वर्ग का वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिस तरीके से वो जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि चीन हमारा असली दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है और वक्त वक्त पर बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही है। इस तरीके की ये बयानबाजी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश को लेकर क्या मंशा है, किस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चाहते हैं, आखिर कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, ये भी उनके बयानों से साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है। जहां वो खुलेआम पुलिस कर्मियों को धमकाते हैं, जहां उनके तमाम नेता और जो पार्टी के समर्थक हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, वो वोटर्स को धमकाते हैं, वो बात में देख लेने की बात करते हैं। तो इस तरीके की गुंडागर्दी चरम पर है और शायद यही वजह है कि इस तरीके का बयान जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से दिया गया है। लेकिन बहुत गंभीर और बड़ा आरोप ये लगाया है कि जो हिजाब विवाद चल रहा है, जिस तरीके से कर्नाटक से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ, वहां जो छात्राएं थी वो स्कूल और कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन अब साफ तौर पर उन्हें बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों में सिर्फ सेम ड्रेस कोड सभी के लिए होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के छात्र छात्राएं क्यों ना हो, तो सबके लिए समान ड्रेस कोड लागू होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे हिजाब विवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है, उसमें कुछ लिबरल पत्रकार शामिल हैं, तो कुछ राजनीतिक दल लगातार हिजाब विवाद की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो अखिलेश यादव की ओर से हिजाब को लेकर सीधा जवाब कोई नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का अपना अधिकार है कि वो कुछ भी पहन सकती है, लेकिन बात शिक्षण संस्थानों में हिजाब या बुर्का पहनने को है, इसको लेकर कोई भी जवाब अखिलेश यादव की ओर से नहीं दिया गया है। और फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी खुलकर कहीं ना कहीं हिजाब के समर्थन में आकर खड़ी है, इस पर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ही इस हिजाब कंट्रोवर्सी
के मास्टरमाइंड हैं। आखिर उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस तरीके से लगातार राजनीतिक दल जो हिजाब विवाद पर लगातार सियासत कर रहे हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में देश को बांटने या तोड़ने की कोई साजिश रची जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।